नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमारी रामायण कथा यात्रा में हम एक और अद्भुत और अत्यंत रोमांचक प्रसंग तक पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हनुमान जी ने माता सीता से मिलकर श्री राम की अंगूठी दी और उनसे चूड़ामणि प्राप्त कर उन्हें कैसे साहस दिलाया था। अब प्रश्न ये है, क्या माता से विदा लेकर हनुमान उसी रास्ते चुपचाप लौट गए या फिर अपनी उपस्थिति उस घमंडी रावण को जताना चाहा? आखिर वो स्वर्ण लंका अग्नि का आहूत कैसे बनी? यही पराक्रम और रोमांच से भरा प्रसंग आज का हमारा एपिसोड है। तो बिना देर किए कहानी में प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को दबाएं। माता सीता को आश्वासन देने के बाद हनुमान ने सोचा, केवल सीता माता से मिलकर लौट आना दूत का एक भाग है। मेरे प्रभु श्रीराम का कार्य सरल करने के लिए इन राक्षसों की शक्ति और कमजोरी को जानना आवश्यक है। इन्हें अपनी क्षमता दिखानी ही होगी, रावण के अहंकार को तोड़ना होगा। यही सोचकर उन्होंने रावण के प्रिय अशोक वाटिका का विध्वंस प्रारंभ किया। सुंदर उद्यान को उन्होंने कुछ ही क्षणों में तहस नहस कर दिया। ये विनाश देखकर राक्षस प्रहरी हनुमान को पकड़ने आए, लेकिन वायुपुत्र की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। ये समाचार रावण तक पहुंचा। क्रोधित रावण ने अपनी सेना भेजी और बाद में अपने पुत्र अक्षकुमार को भी, परंतु हनुमान ने अपने गदा प्रहार और मुट्ठियों से सभी को यमलोक भेज दिया, यहाँ तक कि अक्षकुमार का भी वध कर दिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय जल उठा। उसने अपने पराक्रमी पुत्र इंद्र को भी हराने वाले इंद्रजीत को युद्धभूमि में भेजा। इंद्रजीत और हनुमान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने अपनी सभी माया शक्तियां प्रयोग की, परंतु हनुमान को हराना असंभव जानकर उसने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मादेव का सम्मान करते हुए हनुमान ने जानबूझकर उस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर बंधन स्वीकार कर लिया। उनके पास उससे मुक्त होने की शक्ति थी, परंतु वे रावण से सीधे मिलना चाहते थे। राक्षस हर्ष से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गए। अहंकारी रावण सिंहासन पर बैठा गरजा, कौन है तू? मेरे उपवन को नष्ट कर मेरे पुत्र की हत्या करने का साहस तुझे किसने दिया? तब हनुमान ने निर्भय और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रावण, मैं कौशल देश के राजा दशरथ का पुत्र, समस्त लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र का दूत हूं। मेरा नाम हनुमान है। तुम्हारे द्वारा अधर्व से अपहरित उनकी पत्नी जगत माता सीता को खोजते हुए आया हूं। अभी भी देर नहीं हुई है। सीता माता को श्री राम को सौंपकर शरण मांग लो, अन्यथा तुम्हारा लंका और वंश श्री राम के बाणों से नष्ट हो जाएगा। इन वचनों से रावण का अहंकार आहत हुआ। क्रोध में उसने आदेश दिया, इस वानर को तुरंत मार डालो। तभी उसका भाई विभीषण बोला, भ्राता, दूत की हत्या करना राजधर्म नहीं है। रावण ने कहा, ठीक है, वानरों के लिए पूंछ प्राण के समान है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षस प्रसन्न हुए और हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधकर तेल डालकर आग लगा दी। तब हुआ असली चमत्कार। हनुमान ने अपना शरीर विशाल कर बंधन तोड़ दिया। जलती हुई पूंछ के साथ स्वर्ण लंका की प्रत्येक इमारत पर कूदने लगे। देखते ही देखते पूरी लंका अग्निकुंड में जलने लगी। राक्षसों के आर्तनाद और हाहाकार से लंका कांप उठी। विभीषण के घर को छोड़कर पूरी लंका राख होगी। कार्य पूर्ण कर हनुमान ने समुद्र में पूंछ की अग्नि बुझाई और माता सीता से फिर मिलकर उन्हें आश्वस्त कर लौट चले। इसके बाद हनुमान विजय घोष करते हुए आकाश मार्ग से लौटे। समुद्र पार किनारे पर प्रतीक्षा कर रहे जामुवान, अंगद और अन्य वानरों ने हनुमान को देखकर हर्ष से भर उठे। हनुमान की सफलता का उत्सव मनाते हुए वे सुग्रीव के मधुवन उपवन में गए और वहां मधु का आनंद लिया। अंततः वे श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव के पास पहुंचे। श्रीराम के चरणों में प्रणाम कर हनुमान ने अत्यंत विनय से कहा, मैंने सीता माता को देखा। ये सुनकर वियोग वेदना से व्याकुल राम के हृदय में जीवन लौट आया। राम ने उत्सुकता से पूछा, हनुमान, मेरी सीता कैसी है? क्या वे कुशल है? क्या उसने मुझे याद किया? तब हनुमान ने माता सीता द्वारा भेजी की चूड़ामणि श्रद्धा से राम को सौंप दी। चूड़ामणि देखते ही राम को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं सीता उनके सामने खड़ी हो। उस रत्न को हृदय से लगाकर राम की आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। हनुमान, तूने केवल समुद्र ही नहीं, मेरे शोक रूपी समुद्र को भी पार करा दिया। तेरा ऋण मैं कैसे चुकाऊं? कहकर उन्होंने हनुमान को गले से लगाया। तत्पश्चात हनुमान ने लंका का संपूर्ण वृत्तांत और माता का संदेश सुनाया। देखा अपने वायुपुत्र का पराक्रम। उन्होंने सीता माता का पता लगाकर राम का शोक हर लिया और विजय का विश्वास भर दिया। अब श्रीराम और वानर सेना लंका पर चढ़ाई की तैयारी में जुट गए, परंतु उनके सामने है असीम समुद्र। तो लाखों वानर सेना उस सागर को कैसे पार करेगी? अद्भुत राम सेतु का निर्माण कैसे होगा? ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। नमस्ते। जय श्री राम।